बेंगलुरु में 4 जून 2025 को माहौल जश्न से भरा होना चाहिए था, घम से नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 लंबे सालों के दर्द भरे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसका पूरे शहर को और उन लाखों फैंस को इंतजार था जो अपनी टीम के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में अनगिनत दिल टूटने और लगभग जीतते जीतते रह जाने के बावजूद खड़े रहे थे। विजयी परेड और एएम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशंस की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक क्रिकेट जीत से कहीं ज्यादा था। ये लाखों लोगों के लिए एक साथ राहत पाने जैसा पल था, एक सपना जो सच हुआ था। अपने हीरोज को देखने का, उस बेशकीमती ट्रॉफी के साथ जश्न मनाने का वादा आरसीबी के पैशनेट सपोर्टर्स के लिए एक ऐसा खिंचाव था जिसे रोक पाना मुश्किल था। उम्मीद जल्दी ही लाल और सुनहरे रंग के समंदर में बदल गई जब फैंस जमा होने लगे। लोगों की संख्या चौंकाने वाली थी, किसी भी शुरुआती शायद ऑप्टिमिस्टिक अनुमान से कहीं ज्यादा। रिपोर्ट्स बताते हैं कि स्टेडियम के आसपास के इलाकों में करीब 2 लाख से 3 लाख लोग जमा हो गए थे। ये एक ऐसी जगह थी जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 35,000 के आसपास थी, एक साफ मिसमैच जो आने वाले भारी दबाव का इशारा दे रहा था। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने की, अपनी विजयी टीम के साथ एक ही हवा में सांस लेने की इच्छा साफ महसूस हो रही थी। ये शहर और उसकी फ्रेंचाइज के बीच गहरे जुड़ाव का सबूत था, एक ऐसा रिश्ता जो सालों की उम्मीदों और निराशाओं से बना था और अब आखिरकार बेपनाह खुशी में फूटने को तैयार था। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेन इवेंट्स शुरू होने से पहले ही बेचैनी के बीच होने लगी थी। सबकी मिली-जुली एनर्जी जो शुरू में खुशी भरी थी अब भारी लगने लगी थी, लगभग अनमैनेजेबल। स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी, जैसे इंसानों की एक नदी एक ही पॉइंट की ओर बह रही हो। परेड के रूट और एंट्री प्रोसीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गड़बड़ लग रही थी। अनाउंसमेंट्स देर से आ रहे थे और कभी-कभी आपस में मिलते भी नहीं थे। साफ और समय पर कम्युनिकेशन की ये कमी बाद में सामने आने वाली मुश्किलों का एक बड़ा कारण मानी गई। लोगों का ये सच्चा दिल से निकला सपोर्ट दुर्भाग्य से एक ऐसे लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क से टकरा रहा था जो इसकी तेजी के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे सुबह से दोपहर हुई, भीड़ का घनत्व तेजी से बढ़ता गया। फैंस सुबह 10 बजे से ही इकट्ठा होने लगे थे। कुछ तो आसपास के कस्बों और शहरों से भी आए थे। वो इस जिंदगी में एक बार होने वाले इवेंट को मिस नहीं करना चाहते थे। प्लैंड विजय परेड, जिसमें टीम को एयरपोर्ट से स्टेडियम तक ट्रैवल करना था, उसने भीड़ को और भी ज्यादा एक जगह जमा कर दिया। एटमॉस्फेयर तो इलेक्ट्रिक था, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर भी आराज रहा था। स्टेडियम ग्राउंड्स में घुसने के गिने चुने एंट्री पॉइंट्स एक विशाल, उमड़ती हुई इंसानी लहर के फोकल पॉइंट्स बन रहे थे। जो एक कंट्रोल्ड सेलिब्रेशन होना चाहिए था, वो अब किनारे पर डगमगा रहा था। लोगों के प्यार का भारी बोझ एक खतरनाक ताकत बनता जा रहा था। जोरदार जश्न से जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में बदलना भयानक रूप से बहुत तेज था। जैसे ही भारी भीड़ आगे बढ़ी, स्टेडियम परिसर में घुसने या बस अपने हीरोज की एक करीबी झलक पाने की कोशिश में गेट्स पर हालात क्रिटिकल हो गए। आई विटनेस बताते हैं कि कैसे छोटे गेट्स, जो इतनी भीड़ के लिए नहीं बने थे, चोक पॉइंट्स बन गए। पीछे से आ रही भीड़ के भारी दबाव ने आगे वालों को बैरिकेड्स और बंद दरवाजों पर धकेल दिया। इसी कुचलने वाली भीड़ में भगदड़ मची, इंसानी बहाव की एक दुखद, न रुकने वाली लहर। खुशी की चीखें भयानक रूप से दहशत और दर्द की चीखों में बदल गईं। उसके तुरंत बाद पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल था। इस भीड़ में कम से कम 11 कीमती जानें दुखद रूप से चली गईं और 33 और लोग घायल हो गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे सच्चे फैंस थे, बेटे, बेटियां, दोस्त थे, जिनका खुशी का दिन एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग अनजान में फंस गए, एक ऐसी स्थिति में बह गए जो मिनटों में कंट्रोल से बाहर हो गई। कुछ लोगों ने दम घोंटने वाली भीड़ से बचने के लिए दीवारें और फेंसेस फांदने की कोशिश की, हवा और जगह की डेस्परेट चाहत में और चोट लगने का रिस्क उठाया। दृश्य पूरी तरह कैओस का था, सामान बिखरा हुआ था और शुरुआती खुशी इस भयानक डिजास्टर की सच्चाई से पूरी तरह बुझ चुकी थी। घायलों को कई तरह की परेशानियां थीं, लंबे इंतजार और भीड़ की वजह से डिहाइड्रेशन और थकान से लेकर ज्यादा गंभीर फिजिकल ट्रॉमा जैसे चोटें और हल्के स्कल फ्रैक्चर्स भी। इस एक्सपीरियंस के भयानक डर ने भी कई लोगों को शॉक की हालत में छोड़ दिया। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि बाद में जुटाई गईं, शुरू में घटना के बड़े पैमाने और घनी भीड़ के बीच प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल की वजह से ओवरवेल्म्ड थी। पास के हॉस्पिटल्स जैसे बोरिंग हॉस्पिटल और लेडी कर्जन हॉस्पिटल
ने अपने इमरजेंसी वार्ड्स एक्टिवेट कर दिए और घायलों का तांता लग गया। मेडिकल स्टाफ ने मदद पहुंचाने के लिए बिना थके काम किया, लेकिन अचानक इतने सारे लोगों के आने से उनके रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ा। यहां तक कि पास का कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन भी अचानक एक पनाहगाह और फर्स्ट एड पॉइंट बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 4 फैंस को वहां बेहोशी की हालत में लाया गया था। स्टेडियम के अंदर प्लान्ड विक्ट्री लैप, जिसके लिए करीब 25,000 फैंस घुसने में कामयाब हो गए थे, उसे समझदारी दिखाते हुए छोटा कर दिया गया। सेलिब्रेशंस, अगर इन हालात में उन्हें ऐसा कहा भी जा सकता है, तो वे फीके थे। स्टेडियम की दीवारों के ठीक बाहर हो रही दुखद घटनाओं ने उन पर पर्दा डाल दिया था। भगदड़ और हताहतों की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, जिसने आरसीबी के सबसे शानदार पल पर एक गहरा और भारी साया डाल दिया। ये एक कड़वी याद थी कि कैसे खुशी इतनी जल्दी गहरे दुख में बदल सकती है। इस त्रासदी पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस तेजी से शुरू हुआ। हालांकि बचाव के उपायों को लेकर सवाल अभी भी भारी रूप से बने हुए थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने इस भयानक घटना को स्वीकार किया और तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश दिया। इस इंक्वायरी को 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट देनी थी, जिसका मकसद घटनाओं के क्रम का पता लगाना और उन चूकों को पिन पॉइंट करना था जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चीफ मिनिस्टर ने खुद मिसमैनेजमेंट और भीड़ के साइज को बहुत कम आंकने को संभावित मुख्य कारण बताया, जो सेलिब्रेटरी इवेंट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कमियों को साफ तौर पर मानना था। ये एक गंभीर एहसास था कि सिस्टम अपने लोगों के लिए फेल हो गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो टीम जिसके लिए ये सेलिब्रेशन रखा गया था, ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपना गहरा दुख और सदमा जताया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जिन्होंने अपनों को खोया और जो घायल हुए। फ्रेंचाइज ने जोर देकर कहा कि स्थिति की गंभीरता साफ होने पर उन्होंने लोकल अथॉरिटीज के गाइडेंस के आधार पर अपने प्रोग्राम में बदलाव किया था। इसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अपने सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के जरिए इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सैकिया ने इवेंट की प्लानिंग को लेकर भी आलोचना की। फैंस के जोश और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किए गए इंतजामों के बीच दुखद तालमेल की कमी पर रोशनी डाली। क्रिकेट कम्युनिटी, पुराने और मौजूदा दोनों तरह के प्लेयर्स ने सदमे और दिली हमदर्दी के साथ रिएक्ट किया। विराट कोहली, आरसीबी के आइकॉन और टीम की स्पिरिट को दर्शाने वाले प्लेयर, ने इस त्रासदी पर अपना गहरा दुख जताया। उनके शब्द लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचे, जो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में महसूस किए गए दर्द को दिखा रहे थे। सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह जैसे लेजेंड्स और भी कई लोगों के साथ सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर प्रभावित परिवारों को अपनी संवेदनाएं दी। उनके मैसेजेस ने नुकसान के साझे एहसास और इस समझ को रेखांकित किया कि कुछ चीजें खेल से कहीं ज्यादा जरूरी होती हैं, और सभी को इस दिन की इंसानी कीमत याद दिलाई। जैसा कि होना ही था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जनता के दुख, गुस्से और तीखी स्क्रूटनी का एक जरिया बन गए। ऑर्गेनाइजर्स, पुलिस और सिविक अथॉरिटीज की जमकर आलोचना हुई, जिसे कई लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा। वहां मौजूद लोगों, जिनमें घायलों के परिवार वाले भी शामिल थे, उनके बयानों ने सरासर मिसमैनेजमेंट की तस्वीर पेश की। साफ कम्युनिकेशन की कमी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ के लिए सिक्योरिटी पर्सनल की कमी और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इन सभी बातों पर जोर दिया गया। डिजिटल दुनिया में उठी ये आवाज अकाउंटेबिलिटी की और इस बात के भरोसे की साफ मांग थी कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी नहीं होगी। सरकार द्वारा आदेशित इंक्वायरी 4 जून की दिल दहला देने वाली घटनाओं के पीछे की चूकों को पूरी तरह समझने की दिशा में एक अहम पहला कदम है। फोकस बेशक क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में साफ तौर पर दिखी कमियों पर होगा। एक भीड़ जो स्टेडियम की कैपेसिटी से लगभग 10 गुना ज्यादा होने का अनुमान था, उसे इतना ज्यादा कम कैसे आंका गया? कौन से कंटिंजेंसी प्लान्स मौजूद थे और वे नाकाफी क्यों साबित हुए? ये कुछ जरूरी सवाल हैं जिनके ट्रांसपेरेंट और पूरे जवाब मिलने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ ये पता लगाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार था, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक साफ रोड मैप भी देना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर होने वाले जमावड़ों में पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। इस त्रासदी ने किसी भी बड़े पब्लिक इवेंट के लिए बहुत ध्यान से की गई प्लानिंग, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग एजेंसीज के बीच बिना रुकावट के कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत को साफ तौर पर उजागर किया है। इवेंट के स्केड्यूल, परेड रूट
और एंट्री प्रोटोकॉल्स को लेकर जो कंफ्यूजन था, उसने केओस को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। पब्लिक तक समय पर और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में साफ तौर पर चूक हुई थी। इसके अलावा फिजिकल अरेंजमेंट्स जैसे एंट्री गेट्स की संख्या और साइज और सिक्योरिटी और मेडिकल पर्सनल की तैनाती फैंस के जोशीले सैलाब को संभालने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं। ये इवेंट एक दर्दनाक याद दिलाता है कि अगर जोश को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो उसके भयानक अंजाम हो सकते हैं। इस त्रासदी की इंसानी कीमत को मापा नहीं जा सकता। एक दिन जो बेंगलुरु की यादों में एक लंबे इंतजार के बाद मिली खेल की जीत की खुशी के लिए दर्ज होना था, अब हमेशा के लिए बेगुनाह जानों के जाने और इतने सारे लोगों को पहुंचे ट्रॉमा से दागदार रहेगा। कहानी एक पल में जश्न से मातम में और चीखों से रोने में बदल गई। ये घटना उस गहरी जिम्मेदारी पर रोशनी डालती है जो ऑर्गेनाइजर्स और अथॉरिटीज पर होती है जब वे पब्लिक को जश्न मनाने के लिए बुलाते हैं। हर एक आने वाले की इमोशनल वेलबीइंग और फिजिकल सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी सभी बातों से ज्यादा जरूरी। जीत की खुशी खोखली लगती है जब उसे उन परिवारों के दुख से तोला जाता है जिन्होंने अपनों को खो दिया। आगे देखते हुए बेंगलुरु में इस दुखद दिन से मिले सबक को भविष्य के सभी पब्लिक गैदरिंग्स की प्लानिंग में गहराई से शामिल किया जाना चाहिए, सिर्फ स्पोर्टिंग सेलिब्रेशंस में ही नहीं। क्राउड कंट्रोल के तरीकों, इमरजेंसी की तैयारी और एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन का बुनियादी तौर पर फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। शायद टेक्नोलॉजी जैसे रियल टाइम क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग और बेहतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आखिरकार जिन्होंने दुख झेला उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदी दोबारा कभी न हो। इस दिन की गूंज हमेशा सतर्क रहने और इंसानी जान को सबसे ऊपर रखने की प्रतिबद्धता के लिए एक गंभीर पुकार का काम करनी चाहिए।